तो फर्स्ट वन इज बेटे लुक रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन टॉपिक है। और मेरे को बताया गया कि बहुत ब्राइट बच्चे हैं ये सारे, तो मैं देखता हूँ आपको रिफ्लेक्शन का बेसिक पता है कि नहीं पता है। इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आई विल आस्क, लिसन। तो मैं आपसे पहले रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस के ऊपर थोड़ा सा पूछता हूँ, कर्व्ड पे बाद में जाते हैं। लो बेटे ध्यान से देखो, मान लीजिए ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझ सकते हो आप, लाइक अ प्लेन मिरर, राइट। नाउ फ्रॉम दिस source of light, due to rectilinear propagation of light, the ray of light is falling on the plane mirror in the straight line as I have shown. Okay, so everybody knows that this is your incident ray, right? Let me draw it again. So it falls there as incident ray. चलिए, सभी बच्चों को पता है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे जहां पर रे ऑफ लाइट आएगी। यू नो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, इरेज क्यों हो रहा था, थोड़ा सा देखें बेटे अपने लोग शादी देगा। So this is your point of incidence P, incident ray, and from here the reflected ray goes to that side. इतना आपको पता है, और जो मैं चीज आपसे पूछूंगा वो आपने बतानी है, तभी फिर मेरे को पता लगेगा कि बाकी आप ब्राइट बच्चे। Sir, daffodil, teacher sitting there, please switch on your mic. माइक आप स्विच ऑन कीजिए और थोड़ा सा हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए। ये नॉर्मल है, नॉर्मल कौन सा होता है बेटे, एवरीबॉडी नोस, which makes the 90 degree angle, 90 degree angle, right बेटे, शाबाश। So the incident ray makes an angle with the normal. Can anybody tell me what is the name of this angle which I am marking in the green color? शाबाश, ठीक है, मेरे को सुनना ही था कि आप ऑडिबल हो, लेकिन ये मेरा असली क्वेश्चन नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने मेंशन कर दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने मेंशन कर दिया, आपको पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। कौन बच्चा मेरे को बताएगा क्लास में, इंटेलिजेंट क्लास में, व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? एनीबॉडी? बेटे देखो गड़बड़ कर दी ना, एंगल ऑफ ग्लास बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ ग्लास, नोट कर लो स्पेलिंग GLANCE, एंड समटाइम्स इट इज कॉल्ड glancing angle. Okay, and one more thing, had there been no plane mirror, all of you will agree that this straight line would have gone to this direction. Yes or no? So this was the original path which has been shown in the dotted ray, लेकिन मिरर की वजह से ये इधर को रिफ्लेक्टेड रे चला गया, तो मिरर ने इस रे ऑफ लाइट को यहां से मोड़ के यहां पहुंचा दिया। तो इतने एंगल को क्या बोलेंगे जो टीचर इस वक्त व्हाइट कलर से मेंशन कर रहे हैं? व्हाट इज दिस एंगल? रे ऑफ लाइट इधर जा रही थी, भेज दी उधर प्लेन मिरर ने, इतने एंगल से मोड़ दिया। एनीबॉडी? नेम ऑफ दिस एंगल? फिर गड़बड़ कर दी। मोड़ने की इंग्लिश को क्या बोलते हैं? इंग्लिश व्हाट डू यू, मोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? एनीबॉडी? एक वर्ड होता है डी से शुरू होता है, डी से, नहीं बताते। डेविएट है बेटे वो वर्ब, डेविएट, डेविएट वर्ब से इन्होंने बना दिया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा से लिखते हैं। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्शन के चारों लॉज आपको याद है कि नहीं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रे सारे एक ही प्लेन में होते हैं, ये तो आपको जरूर पता होगा, ये तो मैंने लिख दिया। दूसरा भी मैं खुद ही लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा और चौथा अगर आपको पता है, थर्ड एंड फोर्थ, तब मेरे को मजा आएगा भाई। थर्ड लॉ, शाबाश, थर्ड लॉ, एनीबॉडी?
नहीं बता रहे, हमेशा याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लांस इक्वल टू 90 डिग्री, ये याद रखना। फोर्थ लॉ जल्दी, नहीं बता पाएंगे फोर्थ भी, क्योंकि आपको एंगल ऑफ ग्लांस ही नहीं पता था, एंगल ऑफ डेविएशन ही नहीं पता। फोर्थ लॉ ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन जिसको टीचर ने डेल्टा से लिखा है और एंगल ऑफ ग्लांस जिसको टीचर ने जी से लिखा है, इनमें एक रिलेशन है। एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज डबल ऑफ एंगल ऑफ ग्लांस। देखो ये मैंने पूरे बोर्ड पे बड़े फिगर में आपको शो कर दिए। शाबाश, ये था। चलो बेटा नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो, ये था रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस, और मैं इसके बाद कर्व्ड के ऊपर जा रहा हूँ। शाबाश। Sir, can I restart the system? यस सर कीजिए, जी कीजिए प्लीज। हाँ जी करिए सर, करिए।